सौरभ दुबे जी, तो मुझे याद है उस दिन भी बैठ के कह रहे थे कि अब केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, अब ये होगा, एक एक कर नंबर वो भविष्यवाणी कर रहे थे। मैंने तब रोका भी था, नहीं सर प्लीज, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती हूँ, वो उसकी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। आप ऐसे किसी का नहीं सुनिए, एक एक कर पूरा देश कहां खड़ा है, पूरा देश। लेकिन सौरभ दुबे जी मुस्कुरा आप रहे हैं, मुस्कुराने का मौका आपको मिल रहा है, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है। वो यही कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं है। कोर्ट के दोषी करार देने से पहले आप उन्हें दोषी साबित कर देते, आप उन्हें दोषी कह देते। एक सेकंड, सौरभ दुबे जी, देखिए मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा सियासी इनका मेल है जिसमें सांप सीढ़ी का खेल कर रहे हैं। हाँ। इनके नेता, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आकर के वीडियो टीवी पर लॉन्च करते हैं, उसमें जो है ट्विटर पे अपने लिखते हैं कि भैया हमने ही इनको पकड़वाया, केजरीवाल जी का सबसे पहले ये कांड हमने खोला था। और दूसरी तरफ ये यहाँ पर बैठ करके, क्या आपको मैं पूछ रहा हूँ, राज्यसभा भेज रही है क्या नागर जी आपको आम आदमी पार्टी, जो आप इतना बचाने का उनको प्रयास कर रहे हैं। आज ये आपको राज्यसभा देखिए, हम सत्य के साथ है भैया। नहीं, सत्य के साथ तो राज्यसभा लोकसभा का खेल नहीं खेलते। आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, जिस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है स्वयं अरविंद केजरीवाल, के लिए पेश नहीं हुए और उसके बाद पेश होते तो कहते चुनाव के समय भैया चुनाव तो अभी है, तो आप पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी? ठीक है सेठी जी, ठीक है के लिए पहले चले गए होते, उस समय आप डर के भाग गए थे। यही लोग का खेल था कि चुनाव के पास जाएंगे और वहां पर जनता जो है वो इनको ये समझेगी कि भैया ये बहुत मासूम लोग हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो ये वोट की खातिर तो। और अगर ऐसा समझ लिया तो सौरभ दुबे जी, और अगर ऐसा समझ लिया तो किसने समझ लिया? जनता समझ गई कि अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर राजनीति सूचिता की बात कर रहे थे, हाँ। वो इतने लालच में पड़ गए कि दिल्ली को छोड़ के पंजाब में, गोवा में, गुजरात में ये पैसा गोवा पहुंचाएगा, ये पैसा गुजरात। ठीक है सेठी जी, मैं पब्लिक पोस्टरिंग की बात क्यों कर रही हूँ? देखिए उनका तो छोड़ दीजिए, आपके सहयोगी है, गठबंधन में है, दिल्ली में गठबंधन आपने उनके साथ किया है, लेकिन आप लोग भी उस तरह से उस मुद्दे को उठा नहीं पा रहे, भुना नहीं पा रहे। आपके खुद के नेता, वो पंजाब के सीएम वैसे तो हर जगह चौपर उड़ाते फिरते हैं वो, लेकिन उनको मतलब परसों अरेस्ट होते हैं रात में। नेता जो चौपर उड़ाते हैं वो नहीं आपको दिखता? अरे मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपके भाई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। एक सेकंड, आपके मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, तब वो बाय रोड आना पसंद करते हैं। कल वो दिन में 1 बजे पहुंचते हैं। नहीं, आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो पार्टी सत्ता पक्ष के कम से कम दिखाई तो दे कि साथ में खड़े हैं। जो पार्टी सत्ता पक्ष में है उसका काम है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, ये नहीं विपक्षी पार्टियों को टारगेट करे। आपको आप मेरा सवाल नहीं सुने, एक मिनट, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं। अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाती है। सेठी जी, एक सेकंड, आप मेरा सवाल नहीं समझे। चौपर उड़ाने से मेरा मतलब ये नहीं था, चौपर उड़ाइए सब, आप कुछ भी करिए, लेकिन कल आप बाय रोड आते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि प्रायोरिटी की यहाँ पर बात है कि किस तरीके से आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है, तब आप चौपर उड़ा ले जाते हैं और यहाँ आप आते हैं। मतलब ऐसा होता, कितना टाइम लगता है सर पंजाब से यहाँ आने में? बात कर रहे हो, कितना टाइम लगता है? क्यों है? आप इस बात को समझिए। देखिए, इन लोगों ने देश के मजदूरों को, देश के किसानों का, देश के खिलाड़ियों का अपमान करा। पूरे देश के अंदर आंदोलन इनके खिलाफ। इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या करी है, सारी पार्टियां एकजुट है। सुन लीजिए, आपने बहुत पर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं यूज किया? डिबेट में नहीं बोल रहा। केजरीवाल जी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया, अब उनके लिए क्यों नहीं आज चौपर से बचाने के लिए? आप बीजेपी के आज भाग गए, बीजेपी आपको भाई करा रहे, समय लगा रहे हैं। बीजेपी आपको पूछ रही है, इतना समय क्यों लगा रहे हैं? चमचागिरी मत भाई, आप तो मुख्यमंत्री बन रहे थे, चमचागिरी तो आप लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल आपको समझा रहे थे वो कि जो मुख्यमंत्री को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है ईडी ऑफिस के अंदर, आप वकील भी बन जाते हैं, आप जज भी बन जाते हैं, आप अपनी जजमेंट भी दे देते हैं। अरे कमाल कर रहे हो आप चुनाव का समय है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना। आप कितने 750 किसानों की हत्या करी कल वहां पे? अगर मेरा मतलब, आप शायद, या तो मैं अपना सवाल आपको समझा नहीं पाई। मानी जी, 5 सेकंड की बात। मैं आरपी सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। वो शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना चाहते थे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करा, एक सिख की पगड़ी उतार दी। आप भी एक सिख हैं, आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? 45 करोड़ सिख की पगड़ी उतार दी, वो 45 करोड़ रुपए जो आपने लिए उतार दी। आप तर्कों पे बात करिए, तर्कों के साथ बोलते क्यों नहीं? आप इस बात के ऊपर 45 करोड़ इन्होंने साउथ ग्रुप से लिए, चाहिए 45 करोड़ पगड़ी उतार दी जाती है। आप दोनों को रोकिए, एक सेकंड।
मुझे निवान शर्मा का रुख करना होगा। आप दोनों को रोक रही हूँ पहले तो आप दोनों को रोक रही हूँ सेठी जी एनआईए जांच के लिए बहुत गंभीर मामला बनता है इनके ऊपर। सेठी जी थोड़ा सा शांत एनआईए भी आएगी। एक सेकंड सौरभ दुबे जी और सेठी जी आपको भी नहीं इस तरह से नहीं मेरा कहने का मतलब गंभीर मामला बन रहा है एनआईए का। सेठी जी थोड़ा सा शांत रहेंगे। अधिकारियों की जांच करवा रहे थे ये। सेठी जी और सौरभ दुबे जी आप दोनों थोड़ा सा शांत रहेंगे। निवान जी वो शायद मेरा सवाल समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाई, लेकिन कहने का मतलब यह था कि अरविंद केजरीवाल ही धुरी आपकी इस पार्टी की और जिस तरह से उन्होंने उठाया, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोग क्यों नहीं उस तरह से उठा पा रहे। अरे भाई आपके मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है उस तरह से। और आज एक तस्वीर और सामने निकल कर आई है, रुक जाइए ना सेठी जी, आपका नाम निवान शर्मा है। निवान शर्मा जी आज एक बात नहीं सुनिए ना, आज उन्होंने वो जो एक हमेशा एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, आज वो मैसेज उन्होंने दिया सुनीता केजरीवाल द्वारा जब वो उनका संदेश पढ़कर सुना रहे थे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसके जरिए? उस संदेश की बात नहीं कर रही हूँ जो संदेश वो पढ़कर सुना रहे थे। मैडम बता देता हूँ, देखिए हमारे सुनीता केजरीवाल जी ने एक बात सुनीता केजरीवाल जी क्या मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर जवाब दे। एक एक कर करता हूँ कि बीच में ना बोले। एक एक कर आपका ज्ञान मैंने लिया, आपने मुझे दिया, मैंने ज्ञान लिया कि बीच में मत बोलिए, आप भी मत बोलिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सुन लीजिए, पीएमएलए एक्ट में क्या मीन होता है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब मनी ट्रेल। मनी ट्रेल का मतलब कहां से पैसा आया और कहां पर पैसा गया। हम आपको सबूत के साथ बता रहे हैं कि पैसा शराब जो कारोबारी है उन्होंने भाजपा को दिया। इसके सबूत है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, इसके सबूत है एसबीआई की वेबसाइट पे। क्यों ईडी बीजेपी दफ्तर नहीं जा रही? दिए प्रोसीड ऑफ क्राइम और बस कैसे आ गया? शराब के ठेके आप बांट रहे थे, 45 करोड़ रुपए आपने दिया विपक्ष से, 45 करोड़ रुपए सदर लॉबी से आपको दिया और प्रोसीड ऑफ क्राइम हमारे पे कह रहे हैं। अरे जो मूल बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो कि सुनीता केजरीवाल जी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर किस प्रकार से अपनी बात कह रही थी। वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो गई है, जो डिफेक्टो मुख्यमंत्री हो गई है, वो इसका जवाब दो पहले आप। ये सुनीता केजरीवाल जी का डिफेक्टो मुख्यमंत्री हो गई है कि वो दूसरी राबड़ी देवी हो गई है? क्या वो राबड़ी देवी जी हो गई है क्या? जब लालू यादव जी गए थे तो राबड़ी देवी जी को बिठा गए थे, वो अपनी पार्टी से बताइए। वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी में बैठी थी। आप देख लीजिए ध्यान कर वो जहाँ जब मुख्यमंत्री जी बैठते थे, जब मुख्यमंत्री जी उसका अपना कोई व्यक्ति देते थे उसी कुर्सी में बैठ के बैठते थे। ये बिल्कुल वही हालत हो गई जो हम कहते थे कि देश में भ्रष्टाचारी परिवारवादी कट्टे हो गए। बचाने के लिए को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सेकंड आप लोगों को जेल में डालेंगे पकड़ के। वो बयान आतिशी से क्यों नहीं जला दिया? वो बयान सौरभ अग्रवाल से मैं पूछ रही हूँ ना सरदार आरपी सिंह जी, नहीं निवान शर्मा जी, लेकिन उसके पीछे की वजह है ना कि क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि ये बयान तो सही बात है, आतिशी सिंह भी वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रही है। अप्रूवर के बयान देने से हमारे मुख्यमंत्री जेल में है। कोर्ट गए थे ना, निवान शर्मा जी, मैं आपसे सवाल क्या पूछूं? एक सेकंड सरदार आरपी सिंह जी, अप्रूवर बनाया, उसने आपको चंदा दिया, आप कब जेल भेजेंगे? कोर्ट ने नकार दिया, आपके वकीलों ने सारा कोर्ट में बोला था आपने मेरे टैक्स के पैसे से कोर्ट में वकील हायर किए थे, उन वकीलों को नकार दिया। आपने दिल्ली की आम जनता के टैक्स से पैसे से आपने करोड़ों रुपए के वकील हायर किए, उनको कोर्ट ने नकार दिया। सरदार आरपी सिंह जी, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा हमारे दर्शकों को।